एक छोटी सी गलतफहमी भी हमें अंधकार की ओर ले जाती है। और वास्तव में वह गलतफहमी है क्या जो हमने अपने मन में धारणा बना करके रख लिया है? जी हाँ, ऐसी है गलतफहमी बना करके रख लिए हैं मीन राशि के लोगों के लिए कुछ लोगों ने। आपको पता है कि शनि की 7.5 आपको प्रारंभ हो गई है, परंतु इससे हम भयभीत क्यों हैं? क्या शनि सिर्फ हमें दुख देने के लिए आए हैं? क्या सिर्फ हमें कष्ट देने के लिए आए हैं, या हमारा कुछ बहुत अच्छा करने के लिए आए हैं? आप यकीन मानिए कि ये वीडियो यहाँ पर आपको यही बताने के लिए आई है कि आपके जीवन में आप कितना जो है ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं इस 7.5 के दौरान भी, जो आपने अब तक जो है प्राप्त नहीं किया था। वास्तव में यही वो समय होगा जो आपकी सफलता की कसौटी आपके हाथों पे देने वाली है, आपका प्रतिफल मिलने वाला है आपके कर्मों का। आइए प्रारंभ करते हैं मीन राशि के इस खास कार्यक्रम को, जिसमें आप सब हमारे सहभागी बने रहते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप मेरे इस सफ़र में साथ देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मानो मैं अकेले नहीं, आप सब इतनी बड़ी संख्या मेरे साथ हैं, और तब जाकर के मुझे एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छे से बोल पाता हूँ। इस सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीन राशि एक ऐसी राशि है जो अपने आप में एक पूर्णता लिए हुए राशि है। इसी मीन राशि के जीवन में ठीक 17 जनवरी सन 2023 को शनि देवता के आगमन का आगाज़ हुआ था। शनि देवता आए हुए थे द्वादश भाव पर, और ज्यों ही शनि देवता आए एक भय का माहौल क्रिएट कर दिया गया कि अब बहुत बुरा होने वाला है, 7.5 का प्रभाव आ गया है, ये होगा वो होगा। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप निश्चिंत रहें। शनि देवता का आप स्वयं ये विचार करेंगे कि शनि देवता किसके कारक हैं? भाई जिसकी जो नेचर होगी, जिसकी जो प्रकृति होगी, जिसका जो व्यवहार होगा, वह उसी के रिगार्डिंग आपको रिजल्ट देगा। यहाँ पर शनि देवता का नेचर कैसा है आप सब जानते हैं कि शनि देवता बड़े ही किस प्रकार से ग्रह हैं? नैतिकता को निभाने वाले ग्रह हैं, नैतिक सिद्धांतों पर चलने वाले ग्रह हैं, नियम कानून में रखने वाले ग्रह हैं। शनि देवता कर्म के ग्रह हैं, शनि देवता मेहनत के ग्रह हैं। भाई जब मैं ये सारे चीज़ करने को तैयार हूँ, मैं शनि के अनुरूप अपने व्यक्तित्व को ढालने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे शनि देवता के द्वारा कैसे मुझे गलत प्रभाव पड़ेगा, बस इसी का मुझे जवाब चाहिए। हो ही नहीं सकता, आपके जीवन में वह रुकावट वह बाधाएं आ ही नहीं सकती। अब कहा गया है कि एक श्राप ही कहीं ना कहीं वरदान के रूप में परिणित होता है। उदाहरण देते हैं आपको, नारद जी को एक श्राप मिला था राजा दक्ष के द्वारा कि आप कभी भी एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं ठहर पाएंगे। श्राप तो मिल गया, नारद जी कहीं पर भी 2 घड़ी से ज़्यादा नहीं ठहरते थे, लेकिन यही श्राप उनके लिए वरदान हो गया। तात्पर्य यह है कि वो सभी देवताओं के पास जाने लगे, सभी देवताओं के पास जाकर के उनका आशीर्वाद लेने लगे, पृथ्वी लोक में भी भ्रमण करने लगे, आकाश में, स्वर्ग में और पाताल लोक में भ्रमण करते करते वो नारायण नारायण का जाप करने लगे। मिला था उनको तो श्राप, परंतु वही श्राप इनके लिए वरदान साबित हो गया। और ऐसा ही वरदान साबित होने वाला है मीन राशि के लोगों के लिए, मीन लगन के लोगों के लिए। आइए समझते हैं कि वास्तव में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अब यहाँ पर देखेंगे शनि देवता ऑलरेडी यहाँ पर द्वादश भाव में आपके पड़े हुए हैं। अब द्वादश भाव जहाँ पर है वो स्थान यूँ तो बहुत अच्छा भाव नहीं है। अब ये भाव काहे का है पहले तो ये समझ लेते हैं। तो द्वादश भाव है आपके खर्चों का, आपके हॉस्पिटल के चिकित्सा के व्यय का, आपके धन के हानि का, और यही वो भाव है जो कारागृह का स्थान माना गया है। यही वो भाव है जो हमारे निद्रा को भंग कर दे, जो हमें चैन से सोने न दे। परंतु यही भाव है हमारे निवेश का। अब इसे जितने हमने बताए ये सब बुरे भाव हैं हमारे जीवन के। अब इन्हीं भाव को हम चाहें तो अच्छे कार्य में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैसे? अब ये समझना ये है कि शनि देवता मान लीजिए हानि की बात किए, धन हानि की बात कर रहे हैं, तो धन हानि की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से हमारा पैसा हमारे जेब से जाएगा, और जब पैसा हमारे जेब से जाएगा तो हमें हानि होगी। तो इससे पहले कि वो हानि जो बुरे कार्यों पर खर्च हो, रोग इत्यादि पर खर्च हो, कोई हानि हो जाए, कोई बड़ा कोई प्रॉब्लम आ जाए जिससे कारण हमें धन खर्च करना पड़ जाए, उसके पहले हम उन पैसों का निवेश कर दें।
ये एक बड़ा आप वो समझिएगा। क्यों भाई? क्योंकि इस शनि देवता को उस भाव का रिजल्ट देना है, उस 12th हाउस का रिजल्ट देना है, 12वें घर का रिजल्ट देना है शनि देवता को। तो वो शनि देवता उस भाव का रिजल्ट देंगे, लेकिन वो हमारे ऊपर है कि हम उन पैसों को बुरे कार्य में खर्चे करते हैं या अच्छे कार्यों में। यदि हम अच्छे कार्यों में खर्चे करते हैं तो हमें बुरा कार्य में हमारा पैसा नहीं फंसेगा। शनि देवता को सिर्फ खर्चे से मतलब है, आपके धन जाने चाहिए। तो धन जाने चाहिए तो शनि देवता ने यही कहा कि भाई अपने कर्तव्य में रहिए और इस पैसे का निवेश कर दीजिए। निवेश अर्थात अपने पैसे को आप बैंक में डालिए, किसी शेयर मार्केट में डालिए, या फिर बाकी अन्य बहुत से रास्ते हैं, गोल्ड इत्यादि बहुत से रास्ते हैं, वहाँ जा करके आप स्वयं सर्च करके बहुत प्रयास करने के बाद जब आप आश्वस्त हो जाएं कि हाँ ये निवेश मेरे लिए परिपूर्ण है, तो आप वहाँ पर निवेश कर सकते हैं। ये आपके धन का एक मार्ग हुआ। जो मिला तो श्राप था परंतु वरदान हो गया। दूसरी बात करते हैं, यही स्थान आपके चिकित्सालय का स्थान है। अब यहाँ पर आपको चिकित्सालय जाने का योग, तो भाई मैं ऐसा कार्य करूँ ना जिससे मुझे चिकित्सालय जाना ही ना पड़े। तो चिकित्सालय जाना ना पड़े मतलब मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूं, मैं अपने शरीर को फिट रखूं, जिससे मैं योग, व्यायाम, प्राणायाम इत्यादि के द्वारा अपने शरीर को फिट रखते हुए मुझे ऐसा स्वस्थ बनना है जिससे मुझे चिकित्सालय का व्यय न होना पड़े। कारागृह का स्थान, मैं ऐसा कोई गलत कार्य न करूं जिससे मुझे कारागृह जाना पड़े। और हमने तो बहुत लोगों को ये रेमेडी भी बताई हुई है कि जैसे किसी की कुंडली में हम लोग जब कुंडली चेक करते हैं और द्वादश भाव एक्टिवेट मिलता है, तो हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति से कहते हैं भाई एक बार आप चिकित्सालय हॉस्पिटल घूम के आ जाइए, क्योंकि ग्रह की वो मनौती है आपको 12th हाउस का रिजल्ट देने के लिए। तो इसलिए आप एक बार हॉस्पिटल घूम के आ जाते हैं तो ग्रहों की मनौती पूर्ण हो जाती है, और वो फिर आप किसी मेजर सिचुएशन के कारण आप हॉस्पिटल नहीं जाते। कारागृह जाने का योग है तो एक बार कारागृह या जेल खाने के आसपास घूम के आ जाइए। कुछ नहीं हो सकता तो मोबाइल में फोटो देख लीजिए। तो कहने का तात्पर्य यह है, उस इवेंट को पूर्ण करने के लिए आपको छोटा सा प्रयास भी उसकी कामना को सिद्ध कर देगा, ग्रहों की कामना को, और आप वहां से उबर जाएंगे। अब हम लोग 12वें घर से बाहर निकलते हैं। अब बाहर बात करते हैं शनि की 3 दृष्टियों की। शनि की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं, 10वीं। तीसरी दृष्टि शनि देवता की पड़ रही है आपके धन भाव पर, 2nd हाउस पर। तो अब विशेष क्या हो गया भाई, जब 12वें घर आपका निवेश का भाव और धन भाव पर दृष्टि है तो पैसा कहाँ जाएगा, निवेश में जाएगा। अब यहाँ पर धन भाव पर दृष्टि है तो सबसे ज़्यादा आपको जो आपका बॉडी, आपका मन, आपका सर्वस्व इस बात पे न्यौछावर हो जाएगा कि कैसे मैं धन प्राप्त करूं, कहां से मुझे धन आए, मेरे धन की क्या स्थिति है, मैं कैसे आर्थिक रूप से संपन्न हो सकता हूं। इस पर आप जो है वो काम करने वाले हैं पूरे 2.5 साल तक, जब तक शनि रहने वाले हैं। क्योंकि शनि देवता 6 मार्च को उदय हो गए हैं। जहां शनि देवता 6 मार्च को उदय होंगे तुरंत ही आपकी ये ड्यूटी लग जाएगी इस भाव पर। हमने एक ड्यूटी भी बना रखा है शनि देवता के ऊपर में कि सन 2023 से लेकर के 25 तक आपको कौन कौन सी ड्यूटी मिलने वाली है। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर देखेंगे, आपको ये बात क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ मेरी ड्यूटी लगी हुई है और कैसे मैं उसे सफल हो सकता हूँ। अब यही वो स्थान है आपके कुटुंब का, आपके पारिवारिक जनों का। तो पारिवारिक जन पर शनि की दृष्टि का आना आपके लिए महत्वपूर्ण एक बात हो जाती है। अपने परिवार के उत्तरदायित्व का आपको निर्वहन करना होगा, अपने परिवार को समझना होगा। पत्नी है, बच्चे हैं, अपने माता पिता हैं, अपने बाकी जो आपके करीबी जो रिश्तेदार हैं, उन सब का एक बोझ आपके ऊपर आने वाला है। और इसे आप बोझ न माने, आप ये मानिए कि भगवान ने मुझे एक उत्तरदायित्व दिया है इन सबके जीवन को बेहतर बनाने का। और जब आप ये प्रण लेकर के आगे बढ़ते हैं तो शनि देवता को प्रसन्नता मिलती है। शनि देवता ये मानते हैं कि भाई इसने अपने कर्म का कार्य किया है, इसने अपने कर्म से मुख नहीं मोड़ा है। और आपको यहाँ पर 2nd हाउस का प्रतिफल बहुत अच्छे से मिल जाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति यहीं पर मजबूत हो जाएगी। अब बात करते हैं अगली दृष्टि शनि देवता की आपकी आ रही है 6ठे भाव पर। 6ठा भाव यूं तो हमारे रोग, ऋण, शत्रुओं का है, परंतु यही भाव आपके नौकरी का है, यही भाव आपके प्राप्ति का भाव भी है। अब जब यहाँ पर शनि देवता की दृष्टि हो गई, आपको ध्यान कहाँ रखना है, अपने किसी स्वास्थ्य रोग में आपको ध्यान रखना है। कोई रोग हमारा बढ़ने न पाए, उसके लिए आपको चिकित्सा या अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ के द्वारा क्या खाना पीना है, इस पर आपको ध्यान रखते हुए आपको समय व्यतीत करना होगा। कोई कर्जे आपके चल रहे हैं, कोई बड़ा लोन आपका चल रहा है, तो उस लोन को कैसे मुक्त होना है, कैसे उस लोन में हमें जो डिफ़ॉल्ट महसूस ना हो, कैसे उसमें हमें जो है उबर सकते हैं, उससे हम मुक्ति पा सकते हैं, इस पर आपको ध्यान करना है, इस पर आपको
फोकस करना है। निश्चय मानिए कि शनि की दृष्टि जब हमारे जहाँ जहाँ पड़ेगी उस भाव पर आपका सबसे ज़्यादा कार्य होने वाला है। यही वो स्थान है जो आपके शत्रु हैं। तो आपको ध्यान देना है कि मेरे शत्रु कौन कौन है, कहाँ कहाँ मेरे जो विरोधी हैं, उन विरोधियों के द्वारा मुझे कोई बुरा समय तो देखने को नहीं मिलेगा। और यदि ऐसा कोई योग बनता है, ऐसे कोई धारणाएं आपके मन में आती हैं कि शत्रु मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं, तो वही वो टाइम होगा आपको उस पर वर्क करना है, ध्यान रखना, अटेंशन रखना है आपको अपने शत्रुओं पर। निश्चय मानिए यदि ये सब कार्य आप अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो यही वो स्थान है आपके जॉब का, आपके जॉब में सफलता का। जॉब में जब शनि देवता की ड्यूटी होती है, शनि देवता की दृष्टि होती है, तो आपके जॉब जो है वो परिवर्तन के बड़े संभावनाएं बन जाते हैं। या आप चाहते हैं जॉब परिवर्तन हो जाए तब तो अच्छी बात है, और नहीं तो अपने जॉब में आपको ध्यान देना है। अपने जिस नौकरी में हैं आप, उस नौकरी में आपको ध्यान देना है, ज़्यादा आपको अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है, जिससे आपको वहाँ अच्छी सैलरी और अच्छा प्रमोशन वहाँ पर मिल सके। ये आपकी ड्यूटी बनती है। यहाँ पर शनि देवता सिर्फ छठे भाव से आपके रोग ऋण शत्रुओं की नहीं, प्राप्ति की ही बात करते हैं। यही वो स्थान है जब सातवें का यह व्यय स्थान होता है। देखिए ये आप हो गए, ये आपका लगन माने मैं हो गया, आप हो गए। अब इसी स्थान से ये सातवां जो भाव होता है वो आपके सामने वाले हो गए। सामने वाले मतलब कि आप जिनसे आप डील करते हैं, जिनसे आप बिजनेस करते हैं, जिनसे आप बातें करते हैं, वो सामने वाले हो गए। अब जब ये भाव एक्टिवेट होगा तो सामने वाले का ये व्यय भाव होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से 1, 2 ये 12वें भाव आता है। तो इसलिए सामने वाला का व्यय और आपकी प्राप्ति, तो इसलिए प्राप्ति के दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत ही अनुकूल जाने वाला है। यही मान करके आप ये कार्य करेंगे। अब अंतिम दृष्टि शनि देवता की बात करते हैं। शनि की अंतिम दृष्टि जो पड़ने वाली है आपके भाग्य भाव पर पड़ने वाली है। भाई जब शनि के भाग्य भाव पर दृष्टि होगी, कैसे भाग्य हमारा खराब हो सकता है? भाग्य के स्वामी, भाग्य के देवता हमारे स्वयं भगवान विष्णु हैं। इस पूरे कुंडली में पंचम भाव लक्ष्मी भाव है, नवम भाव भगवान विष्णु का भाव है। तो विष्णु भाव पर शनि की दृष्टि, भगवान शनि के जो इष्ट देवता हैं वो हैं भगवान विष्णु। भगवान शनि के जो गुरुदेव हैं वो हैं भगवान शंकर। तो भाई जब शनि की दृष्टि अपने देवता, अपने इष्ट पर पड़ेगी तो यहाँ पर इष्ट कृपा मिलने की संभावना सर्वाधिक बढ़ जाएगी। इस टाइम पर आप कोई तीर्थ यात्रा का कार्य करेंगे, आपको तीर्थ यात्रा से लाभ मिलेगा। देखिए आप क्या क्या करेंगे, हमारी जो ये वीडियो है उस पर नहीं है, हम ये देख रहे हैं कहाँ कहाँ पर किस किस कार्य से आपको प्रॉफिट मिलना है। तो शनि देवता जब नवम भाव को देखेंगे तो आप कोई ना कोई धार्मिक यात्रा करके देखेंगे, और उस धार्मिक यात्रा के जहां पूर्ण होने के बाद आप देखेंगे कोई अच्छा आपको पॉजिटिव इवेंट आपके लाइफ में देखने को मिलेगा। आपके भाग्य जो है आपके साथ देने लगेंगे। क्यों? क्योंकि यही स्थान आपके भाग्य का भाव है। कौन से देवता की यात्रा होगी? शनि देवता की दृष्टि है भगवान शिव या भगवान श्री कृष्ण के किसी धाम, या मथुरा वृंदावन हो गए और चारों धाम हो गए, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हो गए, या भगवान शिव के अन्य धाम हो गए। इन स्थानों पर आप यदि कोई यात्रा करते हैं, कोई तीर्थ करते हैं, तो आपके भाग्य में यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगा। यही स्थान आपके उच्च शिक्षा का है। तो भाई जब उच्च शिक्षा भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो आपका माइंड कैसे डेवलप नहीं करेगा, कैसे आपकी शिक्षा कमजोर रहेगी। अब तक आपने जो चीज़ अपने माइंड पे नहीं उतार पाया है वो अब उतारने का समय आ गया है। आप देखेंगे आपने जिस कोई ऐसा कोई टॉपिक है जो टॉपिक आपका क्लियर नहीं हो रहा है, तो उस टॉपिक में सफलता मिलने की बारी आ गई है। जो लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम में हैं उनको सफलता प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके वो सफल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ यहाँ पर शनि देवता देने वाले हैं। यही स्थान आपके पिता का है, तो पिता से भी जुड़ करके आपको लाभ की प्राप्ति, पिता से भी कुछ गिफ्ट की संभावना यहाँ पर बन जाएगा। दूसरी ओर अन्यथा यहाँ पर पिता के ऊपर आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, उनके सेहत पर, उनके आशीर्वाद से आपकी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि यहाँ पर नवम भाव हमारे पिता का भाव होता है। अब मुख्य बात आपको समझनी होगी कि अष्टम भाव से अगला भाव होता है नवम भाव, और नवम भाव से 12वां भाव होता है अष्टम भाव। अष्टम भाव वही स्थान जहाँ पर बाधाएं, रुकावट बनी हुई है। अब इस अष्टम भाव से बाधा रुकावट से आपको मुक्त होना है, अपने जीवन के किसी भी रुकावट से, किसी भी बाधा से, चाहे वो धन का हो, पारिवारिक हो, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, शारीरिक हो, कोई भी प्रकार की बाधा हो, चाहे आपके वर्क प्लेस से संबंधित हो। तो उस बाधाओं से मुक्ति के लिए, अष्टम भाव से मुक्ति के लिए आपको नवम भाव के चाबी को आपके हाथ में रखना पड़ेगा। और वो चाबी कौन सा है? वो चाबी है आपके भाग्य का, आपके कर्म का, आपके द्वारा जो बातें आपको बताए हैं, आपके पिता, आपके धार्मिक यात्राएं, आप स्वयं, आपका आध्यात्मिक होना,
आपके जो उच्च अधिकारी हैं, जो आपके सीनियर हैं, वो सब 9th हाउस हैं, तो उनसे संबंध अच्छा रखना। तो ये सब कारणों से आपके भाग्य जो है बहुत प्रबलता की ओर अग्रसर होने वाले हैं, इस बात की आप ध्यान रखेंगे। एक बहुत कसौटी की ज़िंदगी आप जीने वाले हैं। एक तरफ तो हमारे जीवन में इतने संघर्ष बने रहेंगे, परंतु हमने बताया कि किस प्रकार से उस संघर्ष को ही हमने किस प्रकार से अपने जीवन में लाभ के रूप में परिणित कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक श्राप वरदान के रूप में दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार से आपके जीवन पे आया हुआ यह शनि का 7.5 आपके लिए एक वरदान साबित होगा। बिल्कुल आप इस बात को सत्य मानें। उम्मीद है आप सब इस प्रभाव को समझ पाए होंगे। यदि आप इसे बेहतर ढंग से समझ पाए हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपना एक प्यारा सा कमेंट दे करके मेरा आत्मबल बढ़ाइएगा, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक और कमेंट से। और हाँ, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइएगा, लोगों को इसे शेयर भी कीजिएगा। माना जाता है कि यदि ज्ञान को किसी और को बांटने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, तो ये पुण्य आपके खाते में जाए, इस बात को भली भांति समझते हुए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। आप सबका दिवस सदैव मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।